हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपडेट। आज की वीडियो में हम एसओएल के पासिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, प्रमोट रूल के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारे स्टूडेंट जो भी एसओएल के हैं सभी ध्यान से देखें। सीबीसीएस सिस्टम यानी कि आपका सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सीबीसीएस सिस्टम बोला जाता है इसे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं आपसे एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं और वो पास कैसे होंगे, एवरेज कैसा आएगा। बहुत सारे पेपर होते हैं एसओएल में, बहुत सारे कोर्सेस है, 5 कोर्सेस आपको बताओगे, ठीक है। सब में अलग अलग हिसाब से पेपर होते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको 100 का दिया होगा पेपर और कुछ में आपको 75 का दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन हिसाब से आपको पास होना होता है। जा मान लीजिए आपका 100 का पेपर आया है, यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना कितने नंबर का है, उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगा लेना कि 100 नंबर का पेपर आया तो 40 नंबर आपको कवर करने हैं। 75 का आया है तो आपको 30 नंबर कवर करने हैं। यहाँ पे इन दोनों को कवर करना है आपको पास होने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते कि हमारे एसओएल में असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, असाइनमेंट कब देंगे, असाइनमेंट की तो कोई डेट ही नहीं पता चली, ठीक है। तो ये 75 नंबर वो सोच रहे होंगे 75 नंबर तो चलो ठीक है, अब इसे 100 करने के लिए असाइनमेंट भी देने होंगे 25 नंबर का जो आएंगे ताकि ये 100 हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। असाइनमेंट ड्यू के स्टूडेंटों के नहीं होता है, ठीक है। जिनका उनका 75 का पेपर आता है और 25 नंबर का उनका असाइनमेंट होता है तो टोटल उनको पासिंग मार्क्स उनको 100 में से गिना जाता है। लेकिन एसओएल में कोई असाइनमेंट रूल नहीं होता, ये बात मेरी ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। आपको इन्हीं नंबरों में से डायरेक्ट 30 या फिर 40 आपको ला के पास होना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे पहले तो हमारे असाइनमेंट हुए थे, वो बहुत सारे हमने देखा था, हमारे दोस्त थे उनके असाइनमेंट हो रहे थे, वो असाइनमेंट दे रहे, डेट जमा कर रहे थे, ऑनलाइन असाइनमेंट उनके हो रहे थे। तो देखो गाइज़, वो असाइनमेंट एग्ज़ाम थे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनके ओबी एग्ज़ाम हुए थे, ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में उनके असाइनमेंट हुए, एबी एग्ज़ाम हुए थे। तो वो एग्ज़ाम की कैटेगरी में आता है, असाइनमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस बात को ध्यान रखें। फर्स्ट सेमेस्टर मिला के उनके ओबी एग्ज़ाम होने थे, सेकंड मिला के उनके असाइनमेंट हो रहे थे। इन दोनों में उनका 50-50 नंबर में से पास होके नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना था। तो इसलिए उनका असाइनमेंट करवाए जाए थे, क्योंकि कोविड-19 की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही थी उस टाइम पर। तो इसलिए आप ध्यान से हटा दीजिए कि आपका असाइनमेंट होता है, आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं जो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने परसेंट तो सुन लिया, लेकिन आपको ध्यान देने की बात ये भी है कि एसओएल में सीबीसीएस सिस्टम में ग्रेड सिस्टम अवेलेबल है, यानी कि उनके परसेंट नहीं दिए जाते, उनको ग्रेड दिए जाते हैं। ग्रेड किस कैटेगरी से दिए जाते हैं, उनको इस कैटेगरी में दिए जाते हैं ग्रेड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इन कैटेगरी में ग्रेड दिए जाते हैं। आपको 10 नंबर दिए गए तो आपको आउटस्टैंडिंग होगा, 9 दिए गए तो एक्सीलेंट होगा, 8 दिए गए हो तो वेरी गुड, 7 में गुड, 6 में अबव एवरेज, 5 में एवरेज, 4 में पास। बहुत सारे अब बोलेंगे 3, 2, 1 कहाँ गए, खा गए। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 3, 2, 1 का मतलब आप फेल हो, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको 0 लगा दिया जाएगा और आप 4 से नीचे आए हो तो 4 का मतलब आप एवरेज से पास हुए हो, आप बिल्कुल मतलब 30 या 40 से ऊपर आपके नंबर आए हैं तभी आप पास हो, ठीक है ना। तो अगर आपका वहाँ पे 0 लिखा आता है तो आप उसका मतलब फ़ेल हो, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, रिपीट एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है फ़ेल होने की भी, ठीक है ना। एक कैटेगरी होती है AB वाली, एक होती है F वाली। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम अटेंड करा और आपका F आ गया फेल, ठीक है, और उसमें 0 आ जाएगा लिखा हुआ, यानी कि आपका एग्ज़ाम आपने जो दिया उसमें फ़ेल हो आप, ठीक है। लेकिन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आप मिस कर दिया एग्ज़ाम, तो आपका A भी लिख दिया आ जाएगा, जहाँ पे F लिखा हुआ वहाँ पे A भी लिख दिया जाएगा, यानी कि आप एग्ज़ाम में आए ही नहीं थे तो आपको वहाँ पे 0 कर दिया गया था और आपको फ़ेल कर दिया गया था इसी कारण की वजह से। तो ध्यान रहे, इन 2 कैटेगरी को ध्यान रखें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं के बीच में आपको ग्रेड लाने होंगे तभी आप पास होंगे, ठीक है। और आपको ग्रेड के हिसाब से पास कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बोल रहे होंगे स्टूडेंट के चलो यार फेल भी हो गए, उसके बाद हमारे नेक्स्ट यानी कि वो जो फेल वाले एग्ज़ाम है वो कब होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको देखो इसमें 1 साल का गैप दिया जाता है, आपका 1 साल का गैप, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो गए तो थर्ड में देना पड़ेगा एग्ज़ाम। 1 साल हो जाएगा आपका थर्ड सेमेस्टर में, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, उसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा,
ठीक है। और देखो एक और बात यहाँ पे ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो भी फ़ीस आती है इसी में आपका एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस वीस सारी चीज़ इसी में मिला के आपको ये भर देते हैं फॉर्म बुक के। तो आपको कुछ आगे कोई चार्ज नहीं देना होता, ना कोई एग्ज़ाम का ना कोई बुक का, इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब हम आते हैं रिपीट एग्ज़ाम यानी कि ईआर या फिर फेल एग्ज़ाम की बात। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में, एक दो या सभी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए 4 के 4 में, तो आपको वो थर्ड सेमेस्टर में देने होंगे। अब थर्ड सेमेस्टर में भी आपको क्या करना होगा, पहले आपको जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 4 एग्ज़ाम होंगे या फिर जो भी आपके होंगे 4 या 5 सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट है तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 प्लस आपने मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी में 2 में फेल हो गए तो आपको 2, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको 6 एग्ज़ाम आपको देने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के मिला के और थर्ड सेमेस्टर के मिला के। वो आपको एडमिट कार्ड पब्लिश कर देंगे उन एग्ज़ाम का भी, तो उन एग्ज़ाम को भी आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूल तो आप समझ गए होंगे 1 साल के बाद होता है। अब आपको सभी सेमेस्टर का बता देते हैं एक बार। यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे दिखला रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ईआर आ गए तो आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होगा, थर्ड सेमेस्टर के साथ दोनों का मिला के सारे एग्ज़ाम आपको देने होंगे। सेकंड में आ गई तो आपको फोर्थ में देने होंगे, थर्ड में आ गई तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होंगे, और आपके फोर्थ सेमेस्टर में आ गई तो आपको सिक्स्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होंगे, यानी कि 1 साल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे पूछेंगे कि भाई फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में फ़ेल हो गए तो क्या होगा उनका, ठीक है। अब आपको मैंने 1 साल का बताया, तो आपका अगर फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम किसी में रह गया, ठीक है, तो आपको क्या होगा सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देना है अपना अच्छे से। और फिफ्थ सेमेस्टर का क्या होगा, सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है। और फॉर्म फिल होने के आपको 6 महीने के बाद सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के 6 महीने के बाद आप एक्स्ट्रा स्टूडेंट बन जाओगे, और फिर आपको उन एग्ज़ाम में आपको अपना फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम देना होगा। सेम यही कैटेगरी है आपका सिक्स्थ सेमेस्टर का भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपकी किसी बैक आ जाती है, ठीक है। फिर आप एक्स स्टूडेंट कहला दिए जाओगे और आपको 1 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। 1 साल में जब आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के साथ आपका सिक्स्थ सेमेस्टर का भी ऐड होगा, आपको डेट शीट मिल जाएगी, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में दे के आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे तो ये बात आप समझ गए होंगे पासिंग रूल। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे 3 साल ग्रेजुएशन के होते हैं कंपलसरी, 2 साल आपको एडवांस मिलते हैं, वो आपको ईआर या फिर फेल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दिया जाता है। टोटल आपको 5 साल मिलते हैं। ये मत सोचो कि 5 साल का आपका कॉलेज होता है, कॉलेज 3 साल का ही होता है। लेकिन अगर आपको किसी पेपर में फेल या ईआर या ए भी आ गया तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया ईआर का भी रूल। अब आप प्रमोट कैसे होगे, मान लीजिए आप किसी में कैसे प्रमोट होगे ये बता देते हैं। अब देखो मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक में आप फेल हो गए और सेकंड सेमेस्टर में किसी आप जो है सेकंड सेमेस्टर के मान लीजिए आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, ठीक है ना, तो आप किस में कितने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 में पास हुए, 1 में फेल हुए, तो आप 3 में टोटल में पास हुए। ये आपका फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 3 एग्ज़ाम में पास हुए, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 एग्ज़ाम में आप पास हुए और सेकंड के आपने दिए नहीं, फर्स्ट में 3 में पास हो गए, तो आपको कंप्लीट नहीं होगा। 1 साल आपको एग्ज़ाम दे के फिर आपको किन्हीं 4 सब्जेक्ट में पास होना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में मिला के। अब बहुत सारे स्टूडेंट के होते हैं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के 5 होते हैं, तो हम 4 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 आपके सेकेंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हो गए। इन 8 में आपको कम से कम 50% सब्जेक्ट में पास होना होता है। 50% यानी कि किन्हीं 4 सब्जेक्ट में पास होना होता है। अब यहाँ पे आपको या तो फोर्थ में 4 में पास हो या सेकंड में 4 में पास हो, या फोर्थ में 1 में पास हो जाए या सेकंड में 3 में पास हो जाए, तो भी आपके 4 ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे में आप 4 में पास हो गए तो आप किन्हीं 4 में पास होके अपना नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन आप किन्हीं 3 में पास हुए या फिर 1 में पास हुए या फिर 2 में पास हुए तो इस कैटेगरी में नहीं होगे, ठीक है। 4 से ऊपर या 4 एवरेज आपका 4 है, 4 में पास होना है, आप 5 में पास हो जाओ, 6 में पास हो जाए, सब में पास हो जाओगे तो आप निकल जाओगे। अगर आप किन्हीं 4 में भी पास हो गए तो भी निकल जाओगे। अगर आप 4 से नीचे गिर गए, चले गए, तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप 8 में पास हो गए। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए तो आपका फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। फिर ऐसा ही आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एक साल आपका मिला दिया जाएगा। इनमें 8 में पास हो गए तो आप नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे। इनमें भी पास हो गए तो आपकी डिग्री आपके हाथ में। फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ, आप किसी में भी रह गए तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे बात तो हमने सारी कर दी। अब आपको देखो अच्छे से समझ में आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लें। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मेरा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस किस हिसाब से। CBCS सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर SOL के होते हैं। DO के 8 सेमेस्टर तक होते हैं, बाकी SOL में हमारे 6th सेमेस्टर तक होते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको SOL से बुक मिल गई होंगी, सेकंड की भी आपको मिली होगी जो होंगे, थर्ड की भी आपको बुक मिली होगी, फोर्थ की भी मिली होगी, फिफ्थ की भी मिलेगी, सिक्स्थ की भी मिलेगी। बुक आपको SOL से सेमेस्टर के हिसाब से दी जाती है। मेरे हिसाब से देखो, जो स्टूडेंट को जो बुक दे दी यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी आपको बुक मिली है, जितनी आपको है, तो वो पूरी ही बुक आपका सिलेबस है। उसमें आपको ऐसा नहीं करना कि आपको आधी बुक अब पढ़नी है आधी बाद में पढ़नी है नेक्स्ट सेमेस्टर में, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने एक पेज उसका स्टार्ट कर दिया पढ़ना तो उसके आपको उसको लास्ट पेज तक उसको पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि लास्ट पेज तक आपको उसको पढ़ना है और पूरी बुक आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड का हो या ये फर्स्ट ईयर का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबको अलग अलग सेमेस्टर की बुक मिलती है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि आपको सिलेबस आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे आपको 3 साल दिए जाते हैं। 3 साल में फर्स्ट में आपको बुक मिल जाती है, फिर सेकंड में भी बुक मिल जाती है, ठीक है ना। अगर आपको अलग से बुक लेनी है, परचेज़ करनी है बाहर से, तो आप कर सकते हैं। किंग चैम्पियन बुक अच्छी है, मानी जाती है, तो उस हिसाब से आपको और ज़्यादा बेटर स्टडी करने को मिलेगा और आपको आगे की स्टडी करने को मिलेगी। तो इसलिए बार बार एक ही सवाल पूछ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, पूरी बुक पढ़ो। सिलेबस आपका पूरी वो बुक ही है जो आपको मिली है, चाहे वो कोई सी भी मिली हो। अब बुक को अच्छे से देख लो कि आपकी ये बुक है ना, आपकी सेमेस्टर की बस। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई रिजल्ट कब तक आता है SOL में। तो देखो भाई, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो या फिर सेकंड के हो या थर्ड के हो, फोर्थ के हो, फिफ्थ के हो, सिक्स्थ के हो, इवन किसी के भी हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से सिक्स्थ सेमेस्टर तक किसी के भी एग्ज़ाम हो, आपको देखो रिज़ल्ट का टाइमिंग जो है वो 2 मंथ की मानी जाती है SOL में, कि 2 मंथ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन SOL वाले बहुत ही लेट करते हैं, तो 3 या 4 मंथ भी लगाते हैं, जैसा कि हर साल होता है इनके साथ, स्टूडेंटों के साथ हर साल होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम देखो 3 मंथ तक तो वेट करना ही होगा। इससे पहले आ जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, बाद में आता है तो भी आपको दे देंगे। रिज़ल्ट का कोई कंफर्म टाइम नहीं है, आप 2 से 3 मंथ मान के चलो कि इतने टाइम में आता है रिज़ल्ट, लेकिन कह नहीं सकते कि पूरा प्रॉपर आता है या नहीं आता। कुछ बच्चों का ही आता है, कुछ का नहीं आता। बाकी आपको 3 मंथ तक आ ही जाता है, सभी स्टूडेंट का ऑलमोस्ट 3 से 4 के बीच में आ ही जाता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस एग्ज़ाम अच्छे से करो ताकि आपको रिज़ल्ट की टेंशन ही ना हो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हर इन्फॉर्मेशन हर बच्चे तक पहुँचे तो शेयर ज़रूर कर दे करें हमारी वीडियो को। थैंक यू।